नमस्कार दोस्तों। आज हम किसी किताबी कहानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जो हजारों सालों से समंदर की गहराइयों में छिपा है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे डूबी भगवान कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका। रोहन सामने बहते पानी को देखते हुए, यार सुमित, एक बात बता, तूने वो न्यूज़ देखी थी जिसमें वो समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष दिखा रहे थे? मुझे समझ नहीं आता कि इतनी भव्य नगरी, जिसे खुद भगवान ने बसाया था, वो अचानक पानी में कैसे समा गई। सुमित लंबी सांस लेते हुए, देख भाई, इसे तू चाहे तो साइंस की नजर से देख या फिर पुराणों की, पर इसकी कहानी बड़ी गहरी है। लोग समझते हैं कि बस कोई बाढ़ आई होगी, पर बात सिर्फ बाढ़ की नहीं थी। इसके पीछे एक पूरी कतार थी घटनाओं की। रोहन, तू उस श्राप की बात कर रहा है क्या, जो गांधारी ने कृष्ण को दिया था? सुमित, हाँ, वो तो एक बड़ी वजह थी ही। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो गांधारी ने अपने 100 बेटों को खोने के दुख में कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरा वंश खत्म हुआ, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएगा। और हुआ भी वही। द्वारका के लोग, जो कभी बड़े संस्कारी हुआ करते थे, वो अपनी ताकत और पैसे के घमंड में चूर हो गए। रोहन, मतलब घर के अंदर ही फूट पड़ गई थी? सुमित, फूट भी ऐसी कि तू सोच नहीं सकता। वो लोग आपस में ही लड़ने लगे थे। कहते हैं कि एक बार कुछ ऋषियों ने भी द्वारका के लड़कों के बर्ताव से दुखी होकर श्राप दे दिया था। हालात इतने बिगड़ गए कि द्वारका में अपशकुन होने लगे, तेज हवाएं, चूहे और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। कृष्ण को समझ आ गया था कि जिस मकसद के लिए उन्होंने ये नगरी बसाई थी, अब वो पूरा हो चुका है। रोहन, तो कृष्ण ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? वो तो सब कुछ ठीक कर सकते थे। सुमित भाई, कृष्ण की यही तो खासियत थी। उन्होंने कभी नियम नहीं तोड़े। जब कृष्ण ने अपनी देह त्यागी और बैकुंठ चले गए, तो द्वारका का जैसे रक्षक ही चला गया। उस समय अर्जुन वहां पहुंचे थे सबको बचाने के लिए। रोहन, फिर क्या हुआ? अर्जुन तो सबसे बड़े योद्धा थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। सुमित, कहानी यही तो दिल तोड़ने वाली है। अर्जुन ने कोशिश की कि वो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को वहां से सुरक्षित निकाल लें। जैसे ही आखिरी इंसान ने द्वारका की सीमा पार की, वैसे ही समुद्र की लहरें बेकाबू हो गईं। अर्जुन अपने रथ से पीछे मुड़कर देख रहे थे, और उनकी आंखों के सामने वो सोने की दीवारें, वो महल जिन्हें विश्वकर्मा ने बनाया था, सब एक एक करके पानी में डूबने लगे। समुद्र मानो अपनी चीज वापस मांग रहा था। रोहन हैरानी से, मतलब जैसे ही कृष्ण गए, द्वारका का वजूद खत्म? सुमित, बिल्कुल। कहते हैं कि समुद्र देव ने कृष्ण को वो जमीन सिर्फ उधार पर दी थी। जैसे ही मालिक गया, समुद्र ने अपनी जमीन वापस ले ली। आज भी जब गोताखोर नीचे जाते हैं, तो उन्हें वो विशाल पत्थर और कलाकृतियां दिखती हैं। वो इस बात का सबूत हैं कि जो चीज इस धरती पर आई है, उसे एक दिन जाना ही है, चाहे वो भगवान की बसाई नगरी ही क्यों न हो। रोहन, सही है यार। हम लोग सोचते हैं कि हम अमर हैं, पर यहाँ तो द्वारका भी नहीं टिकी। सुमित, वही तो बात है भाई। असल में द्वारका डूबी नहीं है, वो बस हमसे छिप गई है, ये बताने के लिए कि जब इंसान धर्म और मर्यादा भूल जाता है, तो कुदरत अपना हिसाब बराबर कर ही लेती है। तो दोस्तों, ये थी द्वारका के डूबने की वो दास्तान जो हमें अपनी जड़ों और हमारे इतिहास से जोड़ती है। अगर आपको ये बातचीत और द्वारका का ये रहस्य पसंद आया, तो ऐसी ही और भी हटके कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें अल्फाज़ेश्क पर। भूलिएगा मत, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो जाए। मिलते हैं अगली बार एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।